प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 4 कर्ण का जीवन दर्शन पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो बाकी खंड काव्य है उसका भावार्थ बताते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। चांदनी चांदनी पुष्प छाया में, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़िबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण, मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। ये जो है कर्ण और अर्जुन के बीच, कर्ण और कृष्ण के बीच संवाद है। कर्ण और कृष्ण के बीच संवाद है। भगवान कृष्ण जो है कर्ण को समझाते हैं कि आप पांडव के तरफ युद्ध करो, आपको राजपाट मिल जाएगा। लेकिन कर्ण कहता है कि बचपन से जिसने मेरा साथ दिया, सम्मान दिया, हम उसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। चांदनी चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। कर्ण जो है भगवान कृष्ण से कहता है कि चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी और पुष्प की छाया में पल कर। चांदनी और पुष्प का भाव यहाँ पे है सुख सुविधा में पल कर। जिस मनुष्य का पालन पोषण सुख सुविधा में हुआ हो, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी और पुष्प की छाया में पल कर, अर्थात सुख सुविधा में पल करके जो मनुष्य सुंदर है, नर गले बने सुमधुर कोमल, जो मनुष्य सुंदर है, कोमल है, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, कष्ट रूपी अमृत को पिए बिना, आंधी और अंधड़ को सहन किए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, आंधी और तूफान का सामना किए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वह पुरुष नहीं कहला सकता है और वह विघ्नों पर, बाधाओं पर, विघ्न यानी बाधा, कष्ट पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, बाधाओं को पार नहीं कर सकता है। अर्थात जिसने कष्ट सहा है वही विघ्न बाधाओं का मुकाबला कर सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रतापों में,
पीते जो वार प्रपातों में। जो झंझावात में आंधी तूफान में उड़ते हैं और प्रपात का पानी पीते हैं। प्रपात में होता है झरना। आंधी तूफान में उड़ते हैं, प्रपात का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, जिनका सारा आकाश, संपूर्ण आकाश जिनका घर है। यहाँ अयन का भाव घर से है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, और जिनका भोजन विषधर सांप है, विषधर सांप ही जिनका भोजन है, वे ही फड़िबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। ऐसे गरुण पक्षी जो है फड़िबंध को छुड़ाते हैं और धरती के हृदय को, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। हे कृष्ण, मैं वही गरुण पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, इस समय दुर्योधन पर घोर विपत्ति है, घोर संकट है। सकता ना किसी विष उसे छोड़, ऐसी विषम परिस्थिति में हम किसी भी हालत में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी युद्ध क्षेत्र, मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है। अहिपास काटना है मुझको, और दुर्योधन पे जो अहिपास है, दुर्योधन पर जो संकट है, उस संकट से छुटकारा दिलाना है। अहिपास काटना है मुझको, दुर्योधन के सामने जो युद्ध रूपी अहिपास है, जो युद्ध के बादल छाए हुए हैं, दुर्योधन से उसे निजात दिलाना है, उसे छुटकारा दिलाना है, उसे विजय दिलाना है। तो बच्चों, इसका भावार्थ जो है, चांदनी पुष्प छाया में से लेकर के अहिपास काटना है मुझको, भावार्थ जो है अपने शब्दों में लिखना है। यही होमवर्क रहेगा। थैंक यू।